जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है और खबर सामने आ रही है सांबा मानसर बटल रोड को लेकर। जी हां, आपको बताते चलें, सांबा मानसर रोड का जमोड़ा और बिंदुपैड़ा स्ट्रेच जो कि लगातार प्रभावित था और इस रोड पर हर ट्रैफिक मूवमेंट पर पूरी तरह से प्रशासन ने पाबंदी लगा दी थी। बड़ी गाड़ियों पर ऑलरेडी रोक थी। जब से हालात खराब हुए, मौसम खराब हुआ और यहां इस पर्टिकुलर स्ट्रेच की बात करें तो लैंडस्लाइड कई जगहों पर हुआ, कई जगहों पर सड़क जो वो यहां पर धंस गई, बैठ गई, पूरी तरह से सड़क यहां पर जो वो बर्बाद हो गई। ये जो पिछले दिनों में त्रासदी हुई है, जिसके चलते यहां से अगर जमोड़ा और बिंदुपैड़ा स्ट्रेच की बात करें तो यहां पर लगातार पहाड़ खिसकने से जमीन भी खिसक रही थी, जिसके चलते अब ट्रैफिक मूवमेंट पर रोक लगा दी थी प्रशासन ने फौरी तौर पर। यानी छोटी गाड़ी भी यहां पर नहीं चल सकती, ये ऑर्डर प्रशासन ने जारी किया था, जिसमें टू व्हीलर में बाइक स्कूटी भी नहीं चलेगी, छोटी कार भी नहीं चलेगी। लेकिन जिस तरह से डीसी सांबा आयुषी सूदन जी ने इस मानसर रोड के पर्टिकुलर स्ट्रेच जमोड़ा और बिंदुपैड़ा का निरीक्षण किया, निरीक्षण करने के बाद अथॉरिटीज को ये जो गाइडलाइंस है वो जारी कर दी थी कि जल्द यहां पर टेम्परेरी रेस्टोरेशन पहले की जाए, उसके बाद परमानेंट की तरफ भी हमने जाना है। लेकिन लोगों को काफी सफर करना पड़ रहा था। मानसर के लोग हो, नड के लोग हो, जमोड़ा के लोग हो, सब लोगों को काफी परेशानी आ रही थी, लेकिन रिस्क नहीं ले सकते थे। प्रशासन ने लोगों की जान को जो है वो कोई रिस्क ना बने, इसीलिए फैसला लिया था। और अब जो है पूरा निरीक्षण करने के बाद आज से ट्रैफिक यहां पर शुरू करवा दी है। छोटी गाड़ी यानी सिर्फ और सिर्फ जो कार और बाइक, यही गाड़ियां चलेंगी, बड़ी गाड़ी अभी भी बंद है। लेकिन एक लोगों को राहत जो वो जरूर मिली है। लोग आज धन्यवाद भी कर रहे हैं प्रशासन का कि ये फौरी तौर पर जो फैसला प्रशासन ने लिया है ये लोगों के हित में है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि ज्यादा भी मूवमेंट ना करें, क्योंकि जो हालात वो काफी बद से बदतर। हम आपको तस्वीरें पहले भी दिखा चुके थे ग्राउंड पर जाकर, लेकिन जो निरीक्षण किया है और कुछ देर पहले हमारे साथ डीसी सांबा आयुषी सूदन जी ने बात भी की थी और उन्होंने हमें पूरी विस्तार से जानकारी भी दी है कि आज से सांबा मानसर रोड की अगर बात करें तो वहां पर छोटी गाड़ी यानी टू व्हीलर, इसी के साथ साथ जो फोर व्हीलर में छोटी कार वगैरह जो आती हैं उनकी आवाजाही जो वो आज से प्रशासन ने इस रोड पर शुरू करवा दी है। लेकिन अभी टेम्पररी रेस्टोरेशन धीरे धीरे होगी, उसके बाद परमानेंट रेस्टोरेशन की तरफ हम जाएंगे। और ये तस्वीरें आपके सामने एक्सक्लूसिव वहां की। और कुछ देर पहले डीसी सांबा आयुषी सूदन जी ने जेके मीडिया के माध्यम से एक्सक्लूसिव मैसेज जो वो सभी लोगों को दिया है। खासतौर पर सांबा मानसर के लोगों की बात करें तो अब लोगों को थोड़ी राहत मिली है कि छोटी गाड़ी जिसमें टू व्हीलर और जो कार वगैरह है वो अब चलेंगी। हमारे साथ मानसर से अमित जी हैं जो हमारे साथ वहां मौके पर भी मौजूद थे जब हम पूरे स्ट्रेच की अपडेट आपके तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, जमोड़ा और बिंदुपैड़ा स्ट्रेच की। तो अमित जी से जानने की कोशिश करते हैं कि कितनी राहत जो वो मिलेगी और किस तरह से धन्यवाद करेंगे प्रशासन का। अमित जी सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, नमस्कार ऋषि जी। अमित जी क्या कहेंगे? फाइनली डीसी सांबा आयुषी सूदन जी ने, पूरे प्रशासनिक अधिकारियों ने, कंसर्न्ड जो एजेंसी है उन्होंने संज्ञान लिया, मैम ने वहां का विजिट किया, निरीक्षण करने के बाद जो है वो अब फैसला लिया गया कि जो कार वगैरह है वो यहाँ से गुजरेंगी और जो टू व्हीलर में बाइक स्कूटीज है वो भी गुजरेंगी। कितनी राहत है आपको और क्या कुछ अभी रेस्टोरेशन को लेकर आप अपडेट करेंगे? क्योंकि रेस्टोरेशन को लेकर भी मैम ने ये एश्योर किया कि जल्द टेम्परेरी रेस्टोरेशन के साथ साथ लोगों को राहत भी आने वाले दिनों में पहुंचाई जाएगी। सबसे पहले ऋषि जी मैं आप लोगों का धन्यवाद करूंगा, अपने मीडिया बंधुओं का, जिन्होंने हमारी परेशानी को, क्योंकि मानसर पूरा हमारी ये लाइफलाइन थी ये रोड, और आप लोगों ने हमारी परेशानियों को डीसी ऑफिस तक पहुंचाने की हमारी हेल्प की। सबसे पहले मैं आप मीडिया बंधुओं का सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। हाँ ऋषि जी, आज हमें काफी ज्यादा राहत मिली है, क्योंकि आपको भी पता कि मानसर पूरा डिपेंड ही इसी रोड पे था। तो एक तो टूरिस्ट स्पॉट है और हमारे जहां आगे बटल तक जितना भी एरिया है, जमोड़ा, मानसर, ये सारा इसी रोड पे ही काफी लोगों का रोजगार इस पे डिपेंड था। मैं आपके माध्यम से डीसी सांबा का बहुत 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 दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि हम 3-4 दिन पहले सारे लोग इकट्ठे हुए थे और हमारी बात को उन्होंने संज्ञान लेते हुए तीसरे दिन ही अपनी टीम भेज दी थी। एसीआर तहसीलदार सांबा, एसीआर, एआरटीओ, एसएचओ सांबा, मैं आपके माध्यम से सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। जी, लेकिन कितनी राहत है और किस तरह से अभी सिचुएशन वहां बनी है? क्योंकि देखिए रिस्क नहीं लिया जा सकता था, इसीलिए प्रशासन ने ये फैसला लिया था कि किसी को जानी नुकसान ना हो, जिसके चलते ये फैसला लिया गया था कि छोटी गाड़ी की मूवमेंट भी यहाँ पर बंद रखी जाएगी। हाँ ऋषि जी, अभी इन्होंने जो कल जेसीबी लगी थी, परसों से लगी थी, तो उन्होंने काफी ज्यादा मतलब कि सिंगल गाड़ी आप मजे से लेके जा सकते हैं, लाइट मोटर व्हीकल्स।
जी। ठीक है, और उसके बाद काफी ज्यादा राहत मिली है इससे। अभी इतना, हाँ, मैं लोगों को आपके माध्यम से ये जरूर कहना चाहूंगा कि काफी सतर्क होकर चलिए, क्योंकि कई बार कहीं से लैंडस्लाइड काफी हुई है ऊपर से, तो कोई ऊपर से पत्थर वगैरह या ये चीज देख के चलिएगा जहां भी लैंडस्लाइड होगी। बिल्कुल। अदरवाइज बाकी सेफ है। यानी एक जो लाइफलाइन मानी जाती है, ये रोड आज से थोड़ी सी राहत आपको जरूर देगा, खासतौर पर स्कूल जाने वाले बच्चों को भी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मुझे जहाँ तक पता चला है कि शायद मेटाडोर की भी सर्विस 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं आपके माध्यम से अपने सब लोगों की तरफ से मैं डीसी उधमपुर जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, और आपके साथ ही मैं डीसी उधमपुर, क्योंकि 2 किलोमीटर का स्ट्रेच डीसी उधमपुर के अंडर भी पड़ता है, तो मैं उसके भी पीडब्ल्यूडी विभाग का थैंक यू करूंगा। उन्होंने भी काफी मुशक्कत के बाद इस रोड को हमारे वाले साइड से भी क्लियर कर दिया गया है। तो मैं इसके माध्यम से, आपके माध्यम से मैं अपने पुलिस चौकी अफसर को, इंचार्ज को भी, उन्होंने भी काफी लोगों को ये सेफ्टी के लिए ध्यान रखा, और वो भी काफी लोगों को समझाते रहे और टाइम से वहां मौके पे पहुंचते रहे, और आपके माध्यम से मैं सबका धन्यवाद करना चाहूंगा ऋषि जी। और एक चीज का आप भी खास ख्याल ये रखें कि कोशिश करें कि जितनी कम मूवमेंट इस रोड पर होगी वो बेहतर होगा, क्योंकि प्रशासन ने देखिए आपके दिक्कतों को ध्यान में रखकर और कहीं ना कहीं निरीक्षण करने के बाद ये फैसला लिया है कि छोटी गाड़ी यहां से चलेगी, जिसमें बाइक स्कूटी का जिक्र किया जा रहा है या फिर कार्स का जिक्र किया जा रहा है। तो बेटर होगा कि बड़ी गाड़ी आप लोग यहां से कोई भी ना गुजरने दें, और उसके ऊपर ऑलरेडी प्रतिबंध है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो नुकसानदेह साबित हो सकता है। हाँ जी ऋषि जी, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो चौकी अफसर अजय जम्बाल जी हैं, उनसे बात हुई थी, तो वो खुद ही नहीं बैरिकेड लगा के रखे हैं, वो सिर्फ छोटी गाड़ी ही लो कर रहे हैं जी। वो बड़ी गाड़ी को बिल्कुल यहाँ से मूवमेंट नहीं है, वो दार रोड से भेज रहे हैं, बटल से आगे। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा, हमें काफी ज्यादा राहत मिली है इस चीज में। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा डीसी सांबा का, जो हमारे कल वो आए थे, तो उन्होंने हमारी परेशानी को समझा, और उन्होंने मुझे 1-2 दिन का हमें टाइम दिया था, और आज उन्होंने ये चीज कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अमित जी, जो कि मानसर से हैं, और आपको मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूं, सांबा मानसर रोड की जब हम बात कर रहे हैं तो मानसर रोड का जो स्ट्रेच जमोड़ा और बिंदु पैड़ा, जिसमें लैंडस्लाइड बहुत ज्यादा था, कई जगहों से सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी, और सबसे अहम अगर देखें बिंदु पैड़ा स्ट्रेच, जो कि ऐसा लग रहा था कि वहां पर कोई भूचाल या जलजला आने से ये पहाड़ खिसक गए हैं, और बड़े बड़े क्रैक्स, 5-5 फीट के क्रैक्स यहां पर पड़े थे, और हम ग्राउंड पर पहुंचकर आपको वो तस्वीरें भी दिखा चुके हैं। और जिसके चलते अब राहत की बात यह है कि डीसी सांबा आयुषी सूदन जी ने जिस तरह से मौके पर पहुंचकर संज्ञान लिया है, मैं ये तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और कुछ देर पहले जेके मीडिया के माध्यम से मैम ने जो है एक मैसेज भी दे दिया कि आज से जो है इस रोड पर छोटी गाड़ी की मूवमेंट शुरू कर दी है, और टेम्परेरी रेस्टोरेशन भी कराई जा रही है। धीरे धीरे परमानेंट रेस्टोरेशन की तरफ भी हम बढ़ेंगे, लेकिन उसके साथ साथ अहम ये कि लोगों को काफी जो नुकसान हो रहा था, बिजनेस इफेक्ट हो रहा था, मानसर जो कि एक टूरिस्ट स्पॉट है, यहां तक लोगों को काफी दिक्कतें आ रही थी। तो फाइनली निरीक्षण करने के बाद ही ये फैसला लिया गया है, लेकिन फिर भी एहतियात बरतने की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बड़ी गाड़ियां यहां से अलाउ नहीं है, और ना ही कोई बड़ी गाड़ी वाला गाड़ी लेकर यहां से गुजरे। मैं बार बार आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये काफी घातक जो वो आपके लिए साबित हो सकता है, जिसके चलते आप इसका खामियाजा जो वो आपको भुगतना पड़ेगा अगर कोई भी ऐसा रिस्क आपने लेने की कोशिश की। तो जो छोटी गाड़ी यहां से चलेगी, कार और बाइक स्कूटीज, उसको लेकर भी मैं ये कहना चाहता हूं कि बड़ा ध्यानपूर्वक यहां से चलें, किसी तरह का कोई रिस्क जो है वो यहां से आप लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि धीरे धीरे यहां से स्लोली मूवमेंट जो है आपको यहां से करनी है, और किसी तरह का रिस्क जो है वो आपको नहीं लेना है। मैं अगर आपको एक बार फिर से तस्वीर दिखाने की कोशिश करूं तो लगातार आपने देखा कि क्या कुछ उस रोड के हालात जो वो बने हुए थे, और यहाँ पर अब जो प्रशासन ने फैसला ले लिया है, तो ये एक अच्छा फैसला है, एक सराहनीय फैसला है जो प्रशासन ने लिया है, और लोगों को राहत पहुंचाने का कार्य किया है। ये बड़ी जानकारी सांबा मानसर रोड को लेकर सामने आ रही है कि यहाँ आवाजाही 2 व्हीलर्स, स्कूटी बाइक्स और उसी के साथ कार्स के लिए यहाँ पर ट्रैफिक को शुरू कर दिया है। बड़ी गाड़ी अभी भी बंद है, एहतियात बरतें, और धीरे धीरे टेम्परेरी रेस्टोरेशन की तरफ प्रशासन बढ़ेगा, और उसके बाद यहाँ पर परमानेंट रेस्टोरेशन भी की जाएगी। तो एक राहत की खबर है सभी के लिए, और सभी शुक्रिया कर रहे हैं, लेकिन फिर कहूंगा कि एहतियात बरतना काफी ज्यादा जरूरी है। इसकी जानकारी डीसी सांबा आयुषी सूदन जी ने पहले ही हमारे चैनल के माध्यम से आपके तक पहुंचा दी है। फिलहाल के लिए ऋषि के जुरिया, जेके मीडिया के लिए।